हाय दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे फंक्शन के बारे में। तो ये फंक्शन होता क्या है और कितने टाइप्स के होते हैं और ये कैसे वर्क करता है, और साथ में हम जानेंगे इससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन भी। तो दोस्तों, मैं इसमें बताना चाहूँगा कि फंक्शन बेसिकली होता क्या है। तो फंक्शन एक्चुअली जिस टाइप से आप देख सकते हो कि अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो फंक्शन मेथड वगैरह बनाते हैं, सेम जस्ट लाइक यहाँ भी फंक्शन उसी टाइप का काम करता है। कुछ इनपुट ऑपरेशन जो आप जो कुछ इनपुट पैरामीटर्स भेजते हो और वो बेस्ड ऑन द पैरामीटर्स जो है कुछ ऑपरेशन को परफॉर्म करता है और कुछ वैल्यू को रिटर्न करता है। ठीक है, तो फंक्शन बेसिकली क्या करता है, कोई वैल्यू कोई ऑपरेशन को परफॉर्म करके कुछ वैल्यू को रिटर्न करता है। ठीक है, तो इसे हम फंक्शन बोलते हैं। अब चलते हैं फंक्शन कितने टाइप्स के होते हैं। तो इन एसक्यूएल सर्वर में बेसिकली आप देखा जाए तो फंक्शन दो टाइप्स के होते हैं। आप देख सकते हो ये फंक्शन प्री डिफाइंड फंक्शन एंड यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो दोस्तों, मैं बताऊंगा प्री डिफाइंड फंक्शन के बारे में। जब आप अपने मशीन में एसक्यूएल सर्वर को इंस्टॉल करते हो, चाहे अपने लैपटॉप हो चाहे डेस्कटॉप हो, तो इसमें आपको क्या होता है ना कि प्री डिफाइंड जो है फंक्शन इंस्टॉल हो जाता है, जो माइक्रोसॉफ्ट का बना हुआ रहता है, इनबिल्ट फंक्शन जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको ऐड, मल, डिविजन और डेट टाइम, बहुत सारे ऐसे मैं आपको दिखाऊंगा, रियल टाइम करके भी दिखाऊंगा क्या कौन कौन सा होता है प्री डिफाइंड फंक्शन। चलिए यूज़र डिफाइंड फंक्शन के बारे में जानते हैं। यूज़र डिफाइंड फंक्शन बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, सिंगल वैल्यू फंक्शन एंड उसको हम आप स्केलर वैल्यू फंक्शन भी कह सकते हो, एंड देन दूसरा होता है आपका टेबलर वैल्यू फंक्शन। ठीक है, तो दोस्तों यूज़र डिफाइंड फंक्शन होता क्या है पहले ये जानते हैं। यूज़र डिफाइंड फंक्शन होता है जो बेस्ड ऑन दैट यूज़र रिक्वायरमेंट, जब भी हम कोई फंक्शन को क्रिएट करते हैं उसे हम कहते हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शन। ठीक है, तो चलते हैं इसमें हम आपको बताते हैं स्केलर वैल्यू फंक्शन क्या करता है, क्या होता है। तो दोस्तों, स्केलर वैल्यू फंक्शन जो होता है ये क्या करता है आपको कि कोई भी इनपुट जो है यूज़र से लेता है, उसको प्रोसेस करता है, रिटर्न करता है वैल्यू। तो इसमें हमें जानना है क्या कि स्केलर वैल्यू जब भी आप फंक्शन यूज़ करोगे तो वो क्या करेगा, सिंगल वैल्यू को रिटर्न करेगा एनी डेटा टाइप। एनी डेटा टाइप में आप जो भी डेटा टाइप आप रिटर्न करना चाहते हो उस डेटा टाइप में सिंगल वैल्यू को रिटर्न करेंगे, ये आपको याद रखना है। इसीलिए इसको बोला जाता है सिंगल वैल्यू फंक्शन भी और स्केलर वैल्यू फंक्शन भी। तो स्केलर वैल्यू या सिंगल वैल्यू फंक्शन जो है कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद सिंगल वैल्यू को रिटर्न करेगा, मल्टीपल वैल्यू को रिटर्न नहीं करेगा। जैसे कि आप मान लो आप अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लेते हो जस्ट लाइक एडिशन ऑफ टू नंबर्स। तो एडिशन ऑफ टू नंबर्स लेते हो तो क्या होता है, उसका फाइनल आउटपुट होता है टू नंबर के ऐड करने के बाद जो वैल्यू आता है वो रिटर्न करता है मेथड। तो सेम लाइक स्केलर वैल्यू फंक्शन वही करता है, जो भी आप कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करोगे वो सिंगल वैल्यू को रिटर्न करेगा, ना कि मल्टीपल वैल्यू को। ठीक है, तो उसे कहते हैं हम स्केलर वैल्यू फंक्शन। अब आते हैं इसका सिंटैक्स क्या होता है स्केलर वैल्यू फंक्शन का। तो क्रिएट फंक्शन, फंक्शन नेम, आर्गुमेंट लिस्ट एंड एज बिगिनिंग ब्लॉक एंड डिक्लेरेशन पार्ट। डिक्लेरेशन जो भी आप इनपुट वगैरह जो भी डिक्लेयर करोगे, जो भी वेरिएबल डिक्लेयर करोगे सो हो गया डिक्लेरेशन पार्ट, एंड इनिशियलाइजेशन एग्जीक्यूशन पार्ट एंड रिटर्न वेरिएबल वैल्यू एक्सप्रेशन जो भी है और एंड। तो ये इसका हो गया सिंटैक्स हो गया, क्रिएट फंक्शन, फंक्शन नेम, आर्गुमेंट लिस्ट, एज बिगिन ब्लॉक और ये इंट। इसके अंदर जो है आपका डिक्लेरेशन होता है, एज बिगिन ब्लॉक के अंदर जो है डिक्लेरेशन, इनिशियलाइजेशन और रिटर्न करते हैं वैल्यू को। ठीक है, तो ये सिंपल इसका सिंटैक्स है, कोई बड़ी ऐसा नहीं है कि आपको मतलब समझ में नहीं आएगा। क्रिएट फंक्शन, फंक्शन नेम और इन ब्रैकेट सब जितने भी टाइप्स के मतलब आप आर्गुमेंट दे सकते हो, जस्ट लाइक पैरामीटर्स जो हम बोलते हैं। ठीक है, और एज बिगिन एंड डिक्लेरेशन ये। ठीक है, चलिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके बारे में हम जानते हैं क्या है। तो देखिए फंक्शन जो होता है ना, ये आपको आप जैसे आप ये जान लो, आपको जैसे कि नॉर्मल फंक्शन बनाए तो फंक्शन कॉल कैसे होगा। तो फंक्शन जैसे कि आप एक टेबल बनाते हो तो टेबल को कैसे कॉल करते हो, सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम टेबल नेम। सेम टाइप से फंक्शन को भी ऐसे ही कॉल करते हैं। यदि स्केलर वैल्यू फंक्शन है तो आप सेलेक्ट फंक्शन का नेम और उसके अंदर जो भी पैरामीटर्स आप दे दो वो कॉल हो, उसमें स्टार लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आप टेबलर वैल्यू फंक्शन की बात करोगे देन जाके जो होगा वहाँ पे आपको
सेलेक्ट स्टार फ्रॉम फंक्शन नेम एंड द पैरामीटर्स होगा, ठीक है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि कैसे इसको हम कॉल करेंगे, कैसे एग्जीक्यूट करेंगे। तो सेलेक्ट कमांड यूज़ करके हम इसको क्या करेंगे, कॉल करेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हम इसका दूसरा टाइप हम बताते हैं, टेबलर वैल्यू फंक्शन क्या होता है। तो टेबलर वैल्यू फंक्शन जो होता है ना, कि आप कह सकते हो कि ऐसा फंक्शन जहाँ पे हम जो है मल्टीपल वैल्यू को रिटर्न करेंगे एज ए टेबलर फॉर्मेट में। मल्टीपल वैल्यू मतलब मल्टीपल रो, एज ए टेबलर फॉर्म में हम रिटर्न करेंगे, उसको हम क्या कहेंगे, टेबलर वैल्यू फंक्शन कहेंगे, ठीक है। इसमें सबसे बड़ी चीज़ एक समझने की बात है कि आप स्केलर वैल्यू फंक्शन में क्या देखे थे कि एज बिगिन और इंड ब्लॉक के अंदर ही हम जो भी है ऑपरेशन एक्शन और उसको रिटर्न करते थे। बट इसमें सबसे बड़ी बात है कि टेबलर वैल्यू फंक्शन में आपको एज बिगिन इंड ब्लॉक नहीं यूज़ करेंगे आप, ये हम नहीं यूज़ करेंगे, ठीक है। ये नहीं यूज़ होता है, यूज़ नहीं करेंगे कि मतलब यूज़ नहीं होता है ये, ठीक है। अब इसके सिंटैक्स के बारे में बात करते हैं। तो क्रिएट फंक्शन, फंक्शन नेम, आर्गुमेंट लिस्ट, रिटर्न टेबल एज ए रिटर्न सेलेक्ट क्वेरी, दैट्स इट। या द टेबल एज ए रिटर्न सेलेक्ट क्वेरी, टेबल आप यूज़ करो किसके लिए, सेलेक्ट क्वेरी के लिए, ठीक है। तो ये दोस्तों आपको हो गया फंक्शन। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि फंक्शन जो होते हैं आपको कोई भी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए यूज़ करते हैं और जो है वो वैल्यू को रिटर्न करता है। तो बेसिकली ये होता है कितने टाइप के, दो टाइप के। तो प्री डिफाइंड फंक्शन एंड यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो प्री डिफाइंड फंक्शन को मैजिक कह सकते हैं सिस्टम डिफाइंड फंक्शन, जो कि हम जब भी अपने सिस्टम में एसक्यूएल सर्वर को इंस्टॉल करते हैं तो उस टाइम पे हमारे सिस्टम में वो सारा चीज़ जनरेट होता है जो माइक्रोसॉफ्ट का डेवलप किया हुआ रहता है, ठीक है। एंड यूजर डिफाइंड फंक्शन हो गया जो हम अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो डेवलप करते हैं, क्रिएट करते हैं, दैट इज कॉल्ड है यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो यूजर डिफाइंड फंक्शन कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के। सिंगल वैल्यू फंक्शन, उसको हम स्केलर वैल्यू फंक्शन भी कहते हैं, एंड टेबलर वैल्यू फंक्शन। तो स्केलर वैल्यू फंक्शन में आपको क्या होता है कि एक ही वैल्यू को रिटर्न करते हैं, कोई एक्शन परफॉर्म किए, कोई ऑपरेशन परफॉर्म किए उस फंक्शन के अंदर, और सिंगल वैल्यू को ही रिटर्न करेगा, ठीक है। तो उससे कहते हैं सिंगल वैल्यू फंक्शन। और टेबलर वैल्यू फंक्शन क्या कहते हैं, जो कि कोई जब हमें मल्टीपल रिटर्न वैल्यू को रिटर्न करना होता है तो हम टेबलर वैल्यू फंक्शन यूज़ करते हैं। टेबलर वैल्यू बेसिकली क्या करता है, मल्टीपल डेटा को रिटर्न करते हैं, इनकी मल्टीपल रो को रिटर्न करता है, तो उसे हम टेबलर वैल्यू फंक्शन कहते हैं। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो चलते हैं हम SQL सर्वर में और देखते हैं ये कैसे वर्क करता है, कैसे इसको हम यूज़ करेंगे, कैसे क्रिएट करेंगे। तो ये सारा चीज़ हम आपको SQL सर्वर में दिखाते हैं। तो फॉर टाइम बिंग के लिए मैंने यहाँ पे ऑलरेडी मैंने ये सारे सिंटैक्स वगैरह लिख के रखे हैं, जो कि वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो। तो आप देख सकते हो क्रिएट फंक्शन, फंक्शन नेम। तो आप ये कमांड लिख सकते हो फंक्शन क्रिएट करने के लिए, क्रिएट फंक्शन, फंक्शन नेम। और यहाँ पे मैंने फंक्शन का नाम क्या दिया है, ऐड, एफ ऐड। तो ये हो गया आपका फंक्शन का नेम। @a इंट कॉमा @b इंट, ये मैंने दो पैरामीटर लिए, एक a और b पैरामीटर लिए, ठीक है। रिटर्न इंट, तो हमें रिटर्न क्या करना है, यहाँ आप देख सकते हो इंटीजर वैल्यू को रिटर्न करना है, ठीक है। रिटर्न इंट, यहाँ पे देख रहे हो आप एज बिगिन ब्लॉक हम यूज़ किए, एज बिगिन ब्लॉक और इंट ब्लॉक के अंदर जो है जो भी हम अपना जो है डिक्लेरेशन और जो भी परफॉर्मेंस जो भी एक्टिविटी हम परफॉर्म करना चाहते हैं वो हम लिखें। तो डिक्लेरेशन में हम क्या किए हैं, एक जो है थर्ड वेरिएबल ले लिए हैं सी, ठीक है, जो इंटीजर टाइप है। तो यहाँ पर क्या लिखे, सेलेक्ट, नॉर्मल यहाँ हम ऑपरेशन कर रहे हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन, ठीक है। तो ये सी में हम क्या कर रहे हैं, a प्लस बी, जो भी इनपुट आप यहाँ से भेजोगे इस फंक्शन में, दोनों वैल्यू को यहाँ पे हम क्या करेंगे, एडिशन कर लेंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे। तो दोस्तों आपको ये क्लियर हो गया होगा कि नॉर्मल जो आप अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज़ करते हो, जस्ट लाइक सेम C# में वही है और कोई बड़ी लॉजिक नहीं है, ठीक है। तो चलिए मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ और देखता हूँ। इससे पहले मैं आपको कुछ फोल्डर स्ट्रक्चर के बारे में बताना चाहूँगा, क्योंकि अब आप एज ए फ्रेशर या एज ए बिगनर हो तो मतलब आपको बहुत सारा कठिनाई होगी कि मतलब चलो वीडियो देख के हम क्रिएट कर लिए, बट हम उसको ढूंढेंगे कहाँ, फंक्शन गया कहाँ, किस फोल्डर में है, कहाँ पे है।
तो मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं यहाँ पे कुमार नाम का डेटाबेस यूज़ कर रहा हूँ और इस डेटाबेस के अंदर आप देख सकते हो कि ये मेरा टेबल फोल्डर है। तो टेबल फोल्डर मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इसके अंदर जो भी आप टेबल क्रिएट करोगे डेटाबेस के अंदर, वो सारा टेबल इसके अंदर आएगा। ठीक है, तो बात रही कि हम फंक्शन या स्टोर प्रोसीजर या और भी अदर प्रोग्रामिंग जो भी क्रिएट करेंगे उस किसके अंदर आएगा। तो यहाँ आप दोस्तों मैं दिखाऊंगा, यहाँ देख सकते हो प्रोग्रामेबिलिटी फोल्डर है। ठीक है, इस फोल्डर को आप जब भी आप ये करोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक फोल्डर है स्टोर प्रोसीजर, एक फोल्डर है फंक्शन, एक फोल्डर डेटाबेस ट्रिगर्स, असेंबली, टाइप, रूल, डिफॉल्ट, प्लान और ये सीक्वेंसेस। तो इतने सारे फोल्डर हैं। तो हर एक फोल्डर में आप देख सकते हो उससे रिलेटेड, जैसे मान लो स्टोर प्रोसीजर बनाते हो तो स्टोर प्रोसीजर रिलेटेड जो है आपके जो है सारे स्टोर प्रोसीजर यहाँ के एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, चलिए अब मैं यहाँ बताऊंगा कि जैसे कि फंक्शन, तो फंक्शन हम क्रिएट करेंगे तो फंक्शन से रिलेटेड हमारा जितने भी है फंक्शन जो है क्रिएट के बाद आफ्टर जो है इस फोल्डर के अंदर आ जाएगा। तो आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, यहाँ देखिए टेबलर वैल्यू फंक्शन है, स्केलर वैल्यू फंक्शन है। यहाँ दो टाइप का फंक्शन है जो हमारे यूजर डिफरेंट फंक्शन, जो भी मैं अपना फंक्शन बनाऊंगा, यदि आप स्केलर वैल्यू फंक्शन यानी कि सिंगल वैल्यू फंक्शन आप बनाते हो तो आपका फंक्शन कहाँ पे जाएगा, इस फोल्डर के अंदर में जाएगा। अभी देख सकते हो कोई भी फंक्शन नहीं है इसके अंदर। ठीक है, यदि आप टेबलर वैल्यू फंक्शन बनाओगे तो वो फंक्शन आपको कहाँ पे मिलेगा, आपको इस फोल्डर के मिलेगा, टेबलर वैल्यू फंक्शन। फंक्शन के इनसाइड प्रोग्रामेबिलिटी फंक्शन फोल्डर एंड देन जाके जो भी फंक्शन टेबलर या स्केलर, तो उसके अंदर आप इसको खोज सकते हो। ठीक है, अब यहाँ देख सकते हो एग्रीगेट फंक्शन है, सिस्टम फंक्शन। तो मैं दोस्तों आपको दिखाना चाहता हूँ सिस्टम फंक्शन क्या होता है। तो यहाँ मैं बताना चाहता हूँ सिस्टम डिफाइन फंक्शन, यही ये सारे जो है सिस्टम फंक्शन जो फोल्डर के अंदर ये सारे आपको जो फोल्डर दिख रहे हैं ये सारे जो है सिस्टम डिफाइन फंक्शन है। जब मैंने ये SQL सर्वर को अपने लैपटॉप में या सिस्टम में इंस्टॉल किया था उस टाइम ये सारे फंक्शन आ गया। अभी देखो मैंने एक भी फंक्शन क्रिएट नहीं किया, फिर भी ये सारे हैं। ठीक है, तो ये सारे सिस्टम डिफाइंड फंक्शन है इसलिए इसमें एग्जिस्ट कर रहा है। तो चलिए मैं आपको कुछ आप यहाँ से देख सकते हो, जैसे डेट टाइम फंक्शन है, मैथमेटिकल फंक्शन है, मेटा डेटा फंक्शन है, अदर फंक्शन है। तो मतलब जितने भी फंक्शन है सिस्टम से रिलेटेड वो आप देख सकते हो। जैसे मैथमेटिकल फंक्शन में आता हूँ तो यहाँ आप देख सकते हो मतलब जो भी मैथमेटिकल जो है उससे रिलेटेड है, जैसे लॉग, फ्लोर, एक्सपोर्ट, डिग्री, कॉस्ट ये सब, पावर ये सारे स्क्वायर है ना, ये सारे चीज़ आपको यहाँ से मिलेंगे। ठीक है, जैसे मान लो कि आपको नॉर्मली आप जब फंक्शन इसको ऐसे यूज़ कर सकते हो जैसे कि सेलेक्ट, जैसे कि मल्टीप्लिकेशन करते हो। मतलब आपको बताना चाहूँगा कि जैसे कि यहाँ पे मैं एक फंक्शन ले लेता हूँ, जैसे स्क्वायर ऑफ मैथ का होगा फंक्शन, यहाँ नहीं दिख रहा है। चलो सेलेक्ट सॉरी मैथ का होगा सम। यहाँ देखो सम हो गया, ये भी एक तरह का फंक्शन है। यहाँ सम एक्सप्रेशन रिटर्न इंट, तो ये सम एक्सप्रेशन जो है ये एक फंक्शन है, सिस्टम डिफाइंड फंक्शन है और ये इंटीजर को रिटर्न करेगा। तो जैसे मान लो इसमें हम 10, 20 ये हम यूज़ करते हैं और देखते हैं इसको हम क्या होता है। तो आप देखोगे ये रिटर्न करेगा आपको दिस फंक्शन रिक्वायर वन आर्गुमेंट। ओके 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 कुछ तो इसमें गलत हो रहा है, कुछ तो ये एक आर्गुमेंट ऐसा बोल रहा है यानी कि 2 नहीं ले रहा है क्या। चलिए दोस्तों इसको इसके बारे में एक अलग वीडियो बनाएंगे, तो अभी हम इसको पहले कवर करते हैं। तो यहाँ देखिए ये मैंने एक स्केलर फंक्शन बनाया। चलिए मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, इसको क्रिएट करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये मेरा जो है कमांड सक्सेसफुली जो है हमारा जो स्केलर वैल्यू फंक्शन क्रिएट हो गया है। अब चलिए मैं इसको फंक्शन फोल्डर में जाकर खोजता, तो ये स्केलर वैल्यू फंक्शन में कुछ है नहीं, तो आप क्या करिए फंक्शन फोल्डर को सेलेक्ट करके इसको रिफ्रेश करेंगे। हम रिफ्रेश करने के बाद हम इसके अंदर आएंगे तो यहाँ पे हमारा दिख जाएगा आपको स्केलर वैल्यू फंक्शन जो भी है यहाँ पे मेरा क्रिएट हुआ। और इसको जब एक्सपेंड करोगे
तो आप इसके पैरामीटर्स वगैरह सारा चीज़ देख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने 2 पैरामीटर्स लिए हैं, ए और बी। तो यहाँ देख सकते हो ए और बी दोनों इंटीजर टाइप है और ये पैरामीटर्स हैं, ठीक है। अब चलिए इसको हम कॉल कैसे करेंगे। तो यहाँ देखिए कॉल करने के लिए क्या है, सेलेक्ट एंड द फंक्शन नेम, जो फंक्शन आप क्रिएट किए हो फंक्शन नेम, जो पैरामीटर्स जितने पैरामीटर्स आपके थे वो पैरामीटर पास करेंगे हम। तो यहाँ मैंने 10-20 पैरामीटर्स पास किए हैं, एडिशन के लिए फंक्शन बनाया था और इसका आउटपुट आप देखो यहाँ पे कितना हो गया 30। दैट मीन्स जो है आपका ये देख सकते हो 2 वैल्यू भेजो या 3 वैल्यू के लिए बना रहे हो, 4 वैल्यू को बना रहे हो, तो उसको जो आप जो है वो सिंगल वैल्यू रिटर्न करेगा। अब बात ये आई कि मान लो हमें इस फंक्शन को मॉडिफाई करना है, इन केस मुझे ऐसा है कि 3 वैल्यू बनाना है, 3 वैल्यू के लिए बनाना है, तो मतलब हम कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें सिंपल है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे आप क्या करोगे, अल्टर यूज़ करोगे, अल्टर फंक्शन नेम एंड यहाँ पे मान लो कि ए बी लिए हैं हम, यहाँ पे हम डी ले लेते हैं क्योंकि मैंने सी यहाँ पे ऑलरेडी लिया है, तो इसलिए मैं इसको यहाँ पे डी ले लेता हूँ, ठीक है, डी, और इसको मैं ले लेता हूँ इंटीजर, और यहीं पे हम इसको ऐड कर देता हूँ @डी। तो यहाँ देखो मैंने 3 पैरामीटर्स क्लियर कर दिए हैं यहाँ पे। अच्छा चलो इसको पूरे सेलेक्ट करके फिर से आप एग्जीक्यूट कर सकते हो, एग्जीक्यूट कमांड एग्जीक्यूट सक्सेसफुली। अब इसमें हम टी के जगह 3 पैरामीटर्स है, 3 पैरामीटर्स है, तो यहाँ पे हम 10 और वैल्यू पास कर देते हैं। अच्छा इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि ये एडिशन ऑफ 3 पैरामीटर्स आता है कि नहीं। तो आप देख सकते हो 10 20 10 मीन्स 40 आपका एडिशन ऑफ आ गया। तो दोस्तों इस तरीके से जो है आप जो है फंक्शन को मॉडिफाई भी कर सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम टेबलर वैल्यू फंक्शन के बारे में कि टेबलर वैल्यू फंक्शन कैसे क्रिएट करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं। तो दोस्तों इसके लिए भी मैंने ऑलरेडी कमांड लिख चुका है, जो कि ज़्यादा समय ना लगे, ज़्यादा लंबा वीडियो ना बने। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने सी में, यदि आप मतलब क्या कहते हैं सिंगल वैल्यू फंक्शन के बारे में जानते हो, जैसे आप देख लो क्रिएट फंक्शन है, यहाँ पे मैंने अल्टर किया है, इसलिए क्रिएट फंक्शन है एज जो पैरामीटर्स एंड रिटर्न इंट। तो यहाँ तो चलो रिटर्न इंट हो रहा है, रिटर्न इंट या रिटर्न अब जो भी यानी कि वैर कैर या जो भी आप यूज़ करो, डिटेंस, जो भी किसी भी टाइप की रिटर्न करो, तो यहाँ पे रिटर्न हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, ठीक है। वो टाइप हम डिफाइन करेंगे, किस टाइप की वैल्यू को हम रिटर्न करवाना चाह रहे हैं, किस फॉर्मेट में वैल्यू को रिटर्न करना है, इंटीजर में कि स्ट्रिंग में कि बूलियन में कि डबल में कि फ्लोट में, जो भी वैल्यू है ना कि डेट में, तो वो आपको यहाँ डिक्लेयर करना पड़ेगा। उसी तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं टेबलर फंक्शन में क्रिएट फंक्शन नेम मैंने लिया गेट एम्प्लॉय लिस्ट लिया है, ठीक है, एम्प्लॉय लिस्ट लिया है, और @ ये मैंने आईडी पैरामीटर से यहाँ पे पास किया है एम्प्लॉय के लिए। और यहाँ पे देख रहे हो रिटर्न, जो कि यहाँ पे आप देखते हैं रिटर्न इंट था, यहाँ पे क्या है रिटर्न टेबल। इट मीन्स कि आपका जो ये टेबलर वैल्यू फंक्शन है जो डेटा रिटर्न करेगा टेबलर फॉर्मेट में, ठीक है, मल्टीपल कॉलम एंड मल्टीपल रो के फॉर्मेट में रिटर्न करेगा। और यहाँ पे देख सकते हो आप एज बिगिन नहीं है, जैसे कि उसमें था, मैंने क्लियर बताया था कि एज बिगिन और एंड जो होता है उसके अंदर जो हम कोई भी एक्शन परफॉर्म करते हैं उसमें ऐसा कुछ नहीं है। एज नॉर्मली एज यहाँ पे यूज़ किए हैं, मगर एज बिगिन जो होता है वो नहीं यूज होता है इसमें, ठीक है। एज रिटर्न यहाँ पे देखो मैंने नॉर्मल जैसे कि आपको पता होगा नॉर्मल मैं यहाँ पे सेलेक्ट क्वेरी लिखा हूँ और वेयर क्लॉज यूज किया हूँ, एसक्यूएल का सेलेक्ट क्वेरी यूज किया हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल वेयर आईडी इक्वल टू, जो भी आईडी मैं पास करूंगा उस आईडी से रिलेटेड हमें क्या होगा डेटा रिटर्न करेगा, ठीक है। और देखो यहाँ पे कोई इंट ब्लॉक भी नहीं है, तो चलिए मैं इसको क्रिएट करता हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा क्या हुआ, कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। इट मीन्स हमारा क्या है फंक्शन जो है क्रिएट हो गया है। और इस पर टेबलर वैल्यू फंक्शन में जाते हैं तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्रिएट कंप्लीटेड सक्सेसफुली, ठीक है। आप इसके पैरामीटर्स में भी आ सकते हो, तो आपके एक पैरामीटर इंटीजर में यूज़ किया तो इंटीजर है। अब चलिए दोस्तों मैं ऑलरेडी हाँ, तो अब एक डिफरेंसेस क्या देखे हो आप यहाँ पे कि सिंगल वैल्यू फंक्शन जो था स्केलर वैल्यू फंक्शन, उसमें स्टार हम यूज़ नहीं करते। सेलेक्ट फंक्शन नेम और उसके अंदर जो भी पैरामीटर्स हमें भेजना है, सेलेक्ट फंक्शन नेम एंड जो पैरामीटर्स
फंक्शन में है वो सारे पैरामीटर्स को भेजना है और इसको एग्जीक्यूट करना है। बट टेबलर वैल्यू फंक्शन में क्या होता है ना, जैसे कि एज आप टेबल को रिटर्न कर रहे हो, ठीक है, तो सेलेक्ट स्टार लिखना ही ज़रूरी है। स्टार मतलब आपको क्या होता है, आई थिंक आपको हम बताए होंगे, नहीं पता है तो चलिए मैं आपको बता दूंगा। इसमें स्टार मतलब होता है कि आपके इस टेबल में जितने भी रो होंगे, सॉरी जितने भी कॉलम होंगे, वो सारे कॉलम को रिटर्न करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय लिस्ट। एम्प्लॉय लिस्ट क्या है हमारा, गेट एम्प्लॉय लिस्ट जो है ये फंक्शन बना है, टेबलर वैल्यू फंक्शन, और इसके पैरामीटर्स हम 5 दे दिए, ठीक है। तो 5 हम पास कर दिया। आप देखते हैं कि क्या रिटर्न करता है। तो दोस्तों आप देख सकते हो ये फॉर्मेट में रिटर्न कर दिया हमारा, जो 5 एम्प्लॉय आई डी दिया हूँ तो ये पास कर दिया। अब चलिए यहाँ पे मैं 6 दे देता हूँ, 6 वैल्यू पास करता हूँ, ID 6 देता हूँ, तो देखता हूँ क्या रिटर्न करता है। तो देखो 6 की वैल्यू को ये क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। तो इसमें जो है आपको इस तरीके से जो है आप टेबल वैल्यू फंक्शन जो आप क्रिएट कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों रही बात इंटरव्यू क्वेश्चन के बारे में, तो इंटरव्यू क्वेश्चन के बारे में इसमें आपको ज़्यादातर इंटरव्यू क्वेश्चन इससे रिलेटेड आपको पूछता है स्टोर प्रोसीजर और फंक्शन के बारे में, कि इस दोनों में डिफरेंसेस क्या है, ठीक है। तो आप स्टोर प्रोसीजर की तो मैं चाहता हूँ कि स्टोर प्रोसीजर को पहले एक उस पर रिलेटेड वीडियो बनाओ, देन जाके दोनों के बारे में कंपैरिजन जो भी होते हैं वो आपको बताओ। फिर नॉर्मल मैं बता रहा हूँ, नॉर्मल इंटरव्यू में आपको ऐसे पूछेगा कि मान लो टेबलर वैल्यू में और स्केलर वैल्यू में क्या डिफरेंसेस है, ठीक है। या मतलब टेबलर वैल्यू फंक्शन को हम कैसे सेलेक्ट करेंगे, मतलब कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, कैसे कॉल करेंगे, ये बहुत ही ट्रिकी टाइप से आपको क्वेश्चन पूछेगा। तो मतलब आपको पता है टेबलर वैल्यू की जब भी बात है तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम फंक्शन नेम एंड जो भी पैरामीटर्स है वो आपको भेजना है। स्केलर वैल्यू के बारे में पूछे कि स्केलर वैल्यू कैसे, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि मतलब सेलेक्ट स्टार कर दिया और फंक्शन नेम दे दिया हो जाएगा, मगर नहीं, स्केलर वैल्यू में आपको याद रखना है कि स्टार नहीं होगा, क्योंकि जब भी मल्टीपल वैल्यू की बात आती है तभी हम मुझे स्टार लगाना है। और आपको क्लियरली मैं बता चुका हूँ कि सिंगल वैल्यू फंक्शन में जो है, स्केलर वैल्यू फंक्शन में जो है आपको एक ही वैल्यू रिटर्न करेगा, तो उसमें स्टार की कोई मतलब ही नहीं है। स्टार आप जब यूज़ करें तो मल्टीपल रिटर्न करेगा, तो स्टार का कोई मतलब नहीं, तो आपको ये याद रखना। तो आप इस तरह से बता सकते हो। और ज़्यादातर से इंटरव्यू क्वेश्चन पूछते हैं स्टोर प्रोसीजर एंड फंक्शन के डिफरेंसेस। हाँ, आपसे इंटरव्यू में पूछ सकता है कि जैसे कि सिंटैक्स, मान लो आपको बोलेगा कि चलो ठीक है आप स्केलर वैल्यू फंक्शन का जो है हमें कैसे क्रिएट करते हैं उसका एक सिंटैक्स आपको लिख के दिखाओ, ठीक है। तो आपको आप दोस्तों आप थोड़ा सिंटैक्स पे भी याद रखना, क्योंकि सिंटैक्स कभी कभी लोग भूल जाते हैं। तो आप एक बार 2 बार 4 बार देखोगे सिंटैक्स आपको समझ में तो आ ही गया होगा, तो आपको ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। तो सिंटैक्स में आपको करना है क्रिएट फंक्शन नेम एंड इन ब्रैकेट्स के अंदर जो भी पैरामीटर्स आप भेज रहे हो वो पैरामीटर्स, एंड फर्स्ट आपको होगा रिटर्न, जिस टाइप में वैल्यू को रिटर्न कर रहा हो वो रिटर्न, एंड देन एज बिगिन और इन डेवलप उसके अंदर में आपको लिखना डिक्लेयर, जो भी मान लो वेरिएबल वगैरह आप डिक्लेयर करना तो डिक्लेरेशन होगा, देन जाके होगा उसका परफॉर्मेंस, जो भी आप एक्टिविटी परफॉर्म करना चाहते हो सो देन रिटर्न करना है। तो इस तरीके से दोस्तों आप जो है बता सकते हैं इंटरव्यू में। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय एंड टेक केयर।